इस ट्रैक्टर में आपको इतने प्रोविजनल पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं कि अगर आप चाहें तो दूसरी तरफ भी आप बड़ी आसानी से ट्रैक्टर के अंदर आप स्टेप बार इंस्टॉल करवा सकते हैं प्रॉपर कंपनी के जेन्युइन। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको प्रोविजनल पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है अगर आप स्टेप बार अगर दूसरी तरफ भी लगवाना चाहते हैं एक्सीलेटर की तरफ तो वो आप बड़ी आसानी से लगवा पाओगे। कंपनी ने पूरे प्रोविजनल पॉइंट्स पर रबरिंग लगा के दी हुई है, जिससे कि बड़ी आसानी से में जंग वगैरह लगने की समस्या नहीं आती है। वहीं अगर ब्रेक की बात करूँ तो एडजस्टमेंट्स तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा जैसे कि बहुत सी कंपनियों के तगड़े ट्रैक्टर आते हैं उनमें भी बहुत सारे अच्छे ब्रेक्स आते हैं, तो वैसे अगर ब्रेक चाहिए तो यहाँ पे कंपनी ने आपको 2 ऑप्शन लगा के दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हो 2 कंपनी ने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आप रोड को लंबा करके अगर लगाना चाहते हैं तो 2 रॉड्स आपको बड़ी आसानी से प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे क्या होता है आपकी ट्रैक्टर की ब्रेकिंग अच्छी लगती है और आपको कंफर्टेबल राइड भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। और मैं अगर बात करूं यहाँ पे ट्रैक्टर के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी जो क्लच की एडजस्टमेंट्स वगैरह आपको अगर करनी है तो भाई यहाँ से आप जो है एडजस्टमेंट सारी वगैरह दोनों तरफ से कर सकते हो, इस तरफ से भी और पैडल की तरफ से भी आप जो है कर सकते हो। तो भाई साहब अगर आपको क्लच वगैरह की अगर एडजस्टमेंट्स वगैरह कर रही है तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। वहीं अगर बात करूँ आपको हैंड थ्रोटल पोजीशनिंग जो है आपको अलग से लगानी है, यहाँ पर कुछ भी मेंटेन करना है तो वो आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर देखते हो आपको एक नेट दिया हुआ है, जिससे क्या होता है इसकी लिमिट वगैरह को आप कर पाओगे बेहतर तरीके से लिमिट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फार्म ट्रैक के 6055 के बारे में, जो कि 55 HP कैटेगरी के अंदर ट्रैक्टर आता है। और वैसे अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की तो आपको 4 सिलेंडर का इनलाइन माइक्रोवॉश का इंजन पंप देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जो 4 सिलेंडर का इंजन माइक्रोवॉश इनलाइन पंप के साथ देखने को मिल जाता है। तो भाई साहब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जो इंजन देखने को मिलेगा वो 3910 सीसी का देखने को मिल जाता है। और 4 सिलेंडर का इंजन है ना, तो भाई साहब लगभग भाई साहब 247 न्यूटन मीटर का बेहतर टॉर्क भी प्रोड्यूस कर देता है। और भाई साहब इसकी अगर मैं बात करूँ इंजन सीसी तो मैंने बता ही दी, टॉर्क भी बता दिया। बाकी इंजन की बात करूँ तो नॉर्मल इंजन देखने को मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड वाला। जी हाँ, अभी तक आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही देखने को मिलता था और मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको टर्बो टाइप इंजन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 24x7 जो बटन है वो आपको देखने को मिल जाती है, मगर आप कंपनी में कभी भी कॉल करना चाहते हैं तो वो आप कर पाओगे। और अल्टरनेटर वगैरह की बात करूं तो अल्टरनेटर भी आपको 12 वोल्ट का 24 एम्पियर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और कॉन्टिनेंटल का भाई साहब इसमें बेल्ट देखने को मिलता है, जो कि सबसे प्रीमियम कंपनी का देखने को मिल जाता है। और काफ़ी बड़ा रेडिएटर साइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आप भूसा मशीन वगैरह में अगर ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं तो ज़्यादा लोड पर अगर ट्रैक्टर को चलाओगे तो भाई साहब आपको ट्रैक्टर को गर्म होने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्लीटगार्ड का जो एयर क्लीनर देखने को मिलता है ना, वो भाई साहब स्कॉट्स खुद ही बनाता है और फ्लीटगार्ड उसका एक ब्रांड है। और भाई साहब इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो एयर क्लीनर देखने को मिलता है ना, कंपनी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। ये ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के साथ आता है। मैं अगर आपको लगता है कि यार ट्रैक्टर का जो एयर क्लीनर है चोक हो गया है, तो ये ट्रैक्टर जो है खुद ही इसको क्लीन करता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार ट्रैक्टर दब रहा है, कुछ भी कर रहा है। जैसे ये गंदा होगा ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फ़ैन भी दे दिया जाता है, जिससे कि ये ऑटो क्लीन हो जाता है। वहीं अगर बात करूँ कंपनी ने ट्रैक्टर को फुल्ली लोडेड बना के दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर प्लेट्स वगैरह की तो 22 किलोग्राम की फार्म ट्रैक की खुद की प्लेट लगा के दी गई है। ये देख सकते हो 22 किलो की आपको 2, 4, 6 प्लेट लगा के दी गई हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जो टाइमिंग चेंज वगैरह है, टाइमिंग ट्रैक्टर की इंजन वगैरह है, जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। और इसका जो चूल्हा है ना भाई साहब वाकई में बहुत हैवी बनाया गया है। मतलब लगभग आपको ये जो चूल्हा अकेला है ना, ये लगभग 4 से 5 कुंटल का होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पावर स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको पावर स्टीयरिंग जो देखने को मिल जाता है वो आपको डुअल एक्टिंग टाइप पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। प्लेटी ड्राइव फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। 4 व्हील ड्राइव के अंदर इसमें भी आपको प्रोविजनल पॉइंट्स वगैरह दिए जाते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में मडगार्ड वगैरह आपको लगानी है ना, तो उसके लिए भी आपको प्रोविजनल पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि किसान भाई अगर समय पे अगर मडगार्ड वगैरह को लगाना चाहता है तो वो भी कर पाएगा। और ट्रैक्टर की फ्रंट की जो टायर है उसकी लिमिटिंग को घटाना या बढ़ाना चाहता है तो वो इस नट के माध्यम से बड़ी आसानी से कर पाएगा। अब बात करते हैं भाई साहब इसके ऑपरेशनल एरिया की। उससे पहले अगर टायर की बात करूं तो यहाँ पे आपको MRF पर 9524 का टायर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1628 का MRF का टायर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको एक टूल बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर प्लास्टिक का है। और अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की तो बहुत सही प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको टेंडम पंप देखने को मिलेगा, जो क्या करते हैं भाई साहब, एक तो आपका पावर स्टीयरिंग चलाता है और एक चलाता है आपकी लिफ्ट को।
वहीं अगर मैं बात करूँ डीजल टैंक की तो भाई साहब बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग तरीके का डीजल टैंक आपको यहाँ पर लगा के दिया जाता है। और ये थोड़ा सा प्लेसमेंट इसका सीधा किया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी कैपेसिटी तो ये 65 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशनल एरिया की, तो ऑपरेशनल एरिया कुछ इस तरीके का दिखाई दे जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑपरेशनल एरिया के साथ साथ सीट वगैरह की, तो आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग की सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करता हूँ यहाँ पे जो स्टीयरिंग है यहाँ पे हमारा, ये इम्पोर्टेड टाइप में देखने को मिल जाता है। मतलब भारत के बाहर जो फार्म ट्रक के ट्रैक्टर जाते हैं उस हिसाब का आपको यहाँ पर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर लाइट्स वगैरह जो हैं सारी चीज़ें हैं वो आपको इस तरीके की यहाँ पर जो पूरा कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर लगा के दिया जाता है। काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी मॉडर्न टाइप का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा। इस तरफ अगर मैं बात करूँ हिंट लोडर पोजीशनिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये फॉरवर्ड रिवर्स स्पेशल मतलब क्रीपर गियर के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें क्रीपर स्पीड में ये फॉरवर्ड ही जाता है, ऐसा नहीं है कि रिवर्स जाने लगेगा। वो चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिल जाती है। मेन गियर लीवर में 1 2 3 4 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको लोहाई का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। मतलब 24 स्पीड आपको यहाँ पर सेक्टर के अंदर शटल शिफ्ट के साथ देखने को मिल जाती हैं, जो कि फार्म ट्रैक इसको पेंटा 24 शटल शिफ्ट गियर बॉक्स कहता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको लिफ्टिंग जो है आपको यहाँ पर देख सकते हो लिफ्टोमेटिक बटन देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको 2 पोजीशन लीवर और 1 ड्राफ्ट लीवर 2 देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो SCV वॉल्व है इसको कंट्रोल करना है, लेज़र लैंड लीवर जैसे कृषि यंत्र या फिर पल्टी प्लाऊ जैसे कृषि यंत्र चलाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर पाओगे बड़ी आसानी से। यहाँ पर आपका डिफरेंशियल लॉक का सिस्टम दिया गया है, जिससे क्या होता है अगर आपका ट्रैक्टर कीचड़ वगैरह में फंस जाता है तो बड़ी आसानी से डिफरेंशियल के साथ आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो ट्रैक्टर है यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लॉक वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगा के दी जाती हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो ट्रैक्टर है इसको अगर आपको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, जिससे कि आप जो है इस ट्रैक्टर को 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में जो है कि आप कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो ट्रैक्टर दिया गया है भाई साहब ये रिवर्स PTO के साथ आता है और 540 के साथ आता है। तो आपको यहाँ पर रिवर्स और 540 दोनों ऑप्शन दिए गए हैं और न्यूट्रल का ऑप्शन भी दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको जो PTO को ऑपरेट करने के लिए आपको डबल क्लच का सिस्टम दिया जाता है। एक से आपका PTO ऑपरेट होगा और एक से आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल होने वाला है। तो ये चीज़ आपको जो है डिफरेंट देखने को मिल जाती है। और ट्रैक्टर में भाई साहब काफ़ी जो है यूनिक फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसका जो गियर नॉब है कार जैसा दिया गया है, जो इसके इंडिकेटर साइज़ वगैरह हैं वो भी बहुत डिफरेंट दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको प्रोविजनल पॉइंट दिए जाते हैं। अगर आप भारी भरकम काम करते हो तो ट्रैक्टर में आप वेट वगैरह भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पिछले एरिया की, तो इसका जो पिछला एरिया है ये 55 HP के हिसाब से नहीं 60 HP के हिसाब से बनाया गया है। तो ट्रैक्टर आपको जो है हैवी कामों में अगर ऑपरेट करना है, जैसे कि आप लोडेड यूज़र का काम करते हैं ना, तो बड़ी आसानी से आराम से मतलब कंफर्टेबली आपको जो है काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें प्लेंटी ड्राइव रियर एक्सल दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो एक्सल दिए गए हैं ना उसमें भी आपको प्रोविजनल डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर आप ट्रैक्टर के टायर को बाहर निकाल के लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोविजनल पॉइंट है, तो मडगार्ड को आप बाहर खिसका सकते हो, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कंपनी फिटेड नहीं आया है। तो वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट है। और अगर मैं बात करूँ आज भी भाई साहब इसमें देखिए आप फार्म ट्रैक कितनी छोटी इसकी आर्म्स देता है, मतलब आर्म आज भी इसके छोटे आ रहे हैं, लेकिन लिफ्टिंग कैपेसिटीज़ की लगभग 2600-2700 किलोग्राम के आसपास की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो लिफ्टिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको साइड जैक बार दे दिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ PTO वगैरह की तो 46 HP के आसपास की आपको PTO देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको जो सेंसिंग पॉइंट है वो आपको सिर्फ 2 देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं महिंद्रा की कॉपी होना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये 2 सेंसिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। टॉप लिंक वगैरह सारा कुछ कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है। इससे आप जो है अपने ट्रैक्टर के DC वॉल्व को आप दोनों के साथ साथ सिंगल को भी ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। और सिंगल और डबल का यहाँ पर आपको पोजीशन भी दिया गया कि स्पूल वॉल्व को आपको कौन सा कंट्रोल आपको करना है। वहीं यहाँ पे आपको जो लाइट वगैरह का ट्रॉली में लाइट लगाना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पर आपको LED लाइट कंपनी फिटेड देखने को मिल जाती है, कंपनी की लाइट है भाई साहब। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाईलैक्स की आपको यहाँ पर लाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पिछले हिस्से की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको रियर का जो फेंडर सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।